गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपने हिंदी में पार्ट तीसरा कर रहे हैं जिसका नाम है अपनी वस्तु। वस्तु क्या होती है? एक चीज़ होती है, ठीक है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों के ऊंची आवाज़ से बोलते सुना। दोनों की हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के उद्यत दिखाई दे रहे थे। एक कहता था यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा कहता था उस भूमि को अपनी बतला रहा है, उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब देखो, जब एक जो थे महात्मा जी, वो क्या कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दो भाई जो हैं व्यक्ति वो आपस में बहुत लड़ रहे हैं। एक बोल रहा था ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, दूसरा भी अपने लिए लड़ रहा था और दोनों के हाथों में लठ थे। ऐसे लग रहा था बस दोनों को मारने में तुले हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा लाल पीले हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव के बड़े ही दयालु और परोपकारी होते थे, सदैव सबका भला ही चाहते थे। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, करके अपना व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने में तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे निकट गए उनके और उन्हें संबोधित करते हुए बोला, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब देखो उन्होंने क्या किया। जो संत महात्मा थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत दयालु थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई इन दोनों का झगड़ा शांत कराया जाता है। तो ये वहाँ गए आप उसके पास में और उनको बोला कि भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में है ही नहीं, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक तो मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब महात्मा जी को उन दोनों भाइयों ने बताया। पहला भाई बोलता है कि भाई मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने ये जो ज़मीन थी वो मेरे नाम कर दी थी। बट दूसरा बोलता है नहीं, ये इसके भाग में तो है ही नहीं, ये तो मेरे भाग में है, तो इसका असली मालिक तो मैं हूँ और ये मुझे डरा धमका रहा है, ठीक है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, तो ऐसे तो कोई निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा, जिस भूमि के लिए तुम दोनों मारने पे उतारे हो उससे ही पूछ लो कि असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब देखो दोनों भाई लड़ रहे थे, अब इनका तो कोई कंक्लूजन ही निकलता, बस दोनों लड़ते रहते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो महात्मा जी ने उन्हें क्या बोला कि तुम इस जमीन से ही पूछ लो, इस भूमि से ही पूछ लो कि भाई इसका मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि तो कभी बोलती नहीं है, जमीन तो कभी बोलती नहीं है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग सुन नहीं सकते। किंतु यह बताओ, भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम वो मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खिलाएंगे। महात्मा जी बोले, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मानसिक कुछ ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। और यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। अब जिस भूमि के लिए वो लड़ रहे थे, तो महात्मा जी ने उसका कंक्लूजन दिया कि अपन इस भूमि से ही पूछ लेते हैं। तो उसी टाइम महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, अपन इसका इलाज कर लेंगे, बट उससे पहले तो मुझे खाना खिलाओ। तो वो दोनों खाना लेने गए अपने अपने घर से, और जब तक महात्मा जी कहाँ बैठ गए, उस पेड़ की छाया के नीचे वहाँ बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश, स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि के लगभग 2 घंटे हो गए। महात्मा जी के इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था, दोनों का क्रोध कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया के सके कि हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन में निवृत्त हो गए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब देखो क्या हुआ, जब वो भोजन लेकर आए तब उनको क्या किया, आधे आधे बाँट में बांट दिया, मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया। मेन इसका रीज़न क्या था कि ताकि उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, और ऐसा ही हुआ, गुस्सा उनका शांत हो गया। फिर दोनों भाई पैर पकड़ के
चरणों में आके बोले कि भाई प्लीज़ ये तो भूमि कुछ बोलेगी नहीं, ये ज़मीन तो कुछ बोलेगी नहीं, आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर क्या इसका निर्णय कर सकते हैं। यह कहकर उसने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए थे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी से बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी बोले कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब देखो महात्मा जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं बता रहा, भूमि जवाब देगी। तो वो अपना कान लगा के भूमि पे बैठे थे, थोड़ी देर खड़े हुए और उन्होंने बोला कि ये तो भूमि कुछ और ही कह रही है। बोला भाई क्या कह रही है? तो बोला कि भाई ये तो ना, ये दोनों तो बिना फालतू लड़ रहे हैं दोनों भाई, मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। यहाँ पे तो बहुत से लोग आए, यहाँ से पहन के चले गए, ठीक है। जमीन पे क्या होता है, पहले हमारे परदादा रहे थे, फिर दादा रहे थे, अभी हम रह रहे हैं, फिर जब हमारे बेबीज होंगे तब वो रहेंगे। तो जमीन तो किसी की नहीं होती है। महात्मा जी की ये बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए और उनको बहुत फील हुआ कि हम क्यों लड़ रहे हैं, शर्म आई। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी से लोहा गर्म देखकर चोट की और समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। जैसे वे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही वह खाली हाथ संसार से चले गए। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम मत लड़ो, और उन दोनों को भी फील हो गया कि हाँ भाई हमारी गलती है। तो महात्मा जी उन्हें समझा रहे थे कि इसे कोई नहीं लेके गया है, बड़े बड़े छत्रपति राजा भी उन्हें यहीं छोड़ के चले गए, ठीक है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे हो, अनमोल जीवन को नष्ट करने में क्यों तुले हुए? यह भूमि ना तो तुम्हारी है और ना किसी की बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोग परलोक में संगी साथी, शेष तो कुछ यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने, मनुष्य जन्म मूल्यवान को व्यर्थ नष्ट करना, अपने अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सिमरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल से क्षमा मांगी। उस दिन सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल किया। तो इसमें क्या बोल रहे थे महात्मा जी कि भाई अपना जीवन इन सारी चीज़ों में मत लगाओ, पैसा धन दौलत ये सब यहीं रह जाएगी। अपना जीवन किस में व्यतीत करो? भजन सिमरन, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत, क्योंकि यही चीज़ें बाद में काम आती है। लोग हमें इसी चीज़ से याद रखते हैं कि धन दौलत तो हमेशा यहीं रह जाएगी। तो ये जो पाठ है अपनी वस्तु, मतलब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु अपनी नहीं है, ठीक है। हमारे को हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहिए, प्रेम के साथ, भजन सिमरन, इसके साथ ही हमारे को अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में व्यर्थ ना अपना करें, अपना जीवन व्यर्थ नहीं करें। ज़मीन दौलत इन सब में कुछ नहीं है, ओके। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप चैप्टर रीड करें। थैंक यू।